Assalamu alaikum friends. In today's lesson, we are going to discuss about demonstrative, indefinite and distributive pronouns. Lesson 17, demonstrative, indefinite and distributive pronouns. Demonstrative pronouns. When the pronouns are used to point out the object to which they refer are called demonstrative pronouns. जब इसमें ज़मीर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे, उसकी जानिब इशारा करे जिसकी जानिब वो रिफर कर रहा है, तो इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बेटर, दोज आर दियर्स. इन दोनों सेंटेंसेस में दिस और दोज जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दोनों किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, उनकी जानिब इशारा करने के लिए यूज हुए हैं. डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, हमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहिए. दिस, दैट, एटसेट्रा आर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स. जब दिस, दैट, दीज, दोज ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, फिर ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं रहते बल्कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स. इस सेंटेंस नंबर 1 में अगर हम देखें तो दिस जो है वो ऐड कर रहा है कार की मीनिंग में. कार नाउन है तो यहां पे दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसी तरह दूसरे सेंटेंस में बुक्स की मीनिंग में ऐड कर रहा है दोज और पॉइंट आउट कर रहा है बुक्स की जानिब, तो लिहाजा ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. जबकि पिछले एग्जाम्पल्स में दोनों डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो थे वो इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल हुए और वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हुए. जो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो तो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और अगर वो नाउन के साथ कोई चीज डिमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल हुआ हो तो फिर वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जिस तरह इन दो एग्जांपल्स में डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. This refers to what is close at hand and nearest to the thought of person of the speaker. दिस जो है वो रिफर करता है करीब की चीज को, जो किसी की सोच या बोलने वाले शख्स की जानिब करीब होते हैं. उस करीब की चीज के लिए दिस का इस्तेमाल होता है, जबकि दैट रिफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर, फर्दर अवे एंड मोर रिमोट. जबकि दैट जो है वो दूर की चीज के लिए, जो कि बोलने वाले से फासले पे होता है, दूरी पे होता है, उसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है. और इसी तरह दिस का प्लूरल जो है वो दीज है और दैट का प्लूरल जो है दोज है. अगर करीब ज्यादा चीजें हो तो फिर हम मोर देन वन हो तो फिर हम प्लूरल फॉर्म दीज यूज करेंगे, और अगर फर्दर अवे एक से ज्यादा चीजें हो तो फिर हम दैट की जगह इसका प्लूरल फॉर्म दोज यूज करेंगे. Indefinite pronouns. When the pronouns refer to the persons or things in a general way but do not refer to any person or thing in particular, they are called indefinite pronoun. Indefinite pronouns का फिर जो फंक्शन है वो ये होता है कि वो एक जनरल वे में, एक आम तरीके पे वो रेफर करता है पर्सन्स या थिंग्स को, वो किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की जानिब इशारा नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी नोज द ट्रूथ, वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम. यहां पे नोबडी नोज द ट्रूथ सबकी जानिब जनरली इशारा किया गया है, और वन मस्ट नॉट वेस्ट टाइम ये भी एक जनरल वे में बात की जा रही है, कोई पर्टिकुलरिटी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. तो लिहाजा ये दोनों जो है इन दो सेंटेंसेस में इंडिफिनिट प्रोनाउंस है, नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं लेकिन एक जनरल वे में. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को देखते हैं. द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स one at a time are called distributive pronouns. Distributive pronouns फिर वो प्रोनाउन होते हैं जो पर्सन या थिंग्स एक को एक वक्त में रिफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड ए सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसीलिए हम इनको फॉलो करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ. इनकी एग्जाम्पल्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्स वेल.
यहां पे ईच जो है वो हर एक की जानिब इशारा हो रही है, यानी हर एक को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का फंक्शन यही है कि जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये रिफर करता है पर्सन्स या थिंग्स को वन एट अ टाइम, यानी ईच ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म्स वेल का मतलब है कि हर एक ने वेल परफॉर्म किया। आइदर ऑफ दीज बुक्स लीड्स टू सक्सेस, इसमें भी वन एट अ टाइम जो है वो रिफर्ड है, और आप ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नोट, ईच इज यूज्ड to denote everyone of a number of persons or things taken singly. Each जो है वो यूज होता है जब कोई चीज everyone हर एक के लिए जो फर्द होता है या चीज होती है उनको एक सिंगल के तौर पे लिया जाता है और एवरीवन को इशारा किया जाता है, तो फिर ईच का यूज होता है। either means the one or the other of two. either का मतलब है दो में से एक या दूसरा, दो में से, और neither means not the one nor the other of two, यानी neither का मतलब है कि दो में से न एक न दूसरा। इट इज द नेगेटिव ऑफ आइदर, ये आइदर का नेगेटिव फॉर्म है neither। आइदर का जब यूज हो तो आइदर का मतलब है कि दो चीजों के बीच चॉइस है, उन दो में से या एक या दूसरा, और नाइदर का अगर यूज हो तो नाइदर का मतलब है कि दो चीजों के दरमियान बात हो रही है, न एक न दूसरा, नेगेटिव है, दोनों चीजें न में बात हो रही है। Hence, either and neither should be used only in speaking of two persons or things. ये बात वाज़ेह हो गई कि आइदर और नाइदर जो है वो दो चीजों के लिए, दो चीजों या दो अशखास के लिए जब बात हो रही है तो ये यूज होते हैं when more than two are spoken of। जब दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? any, no one, none should be used। तो फिर हम वहां पे जब दो चीजों या दो अशखास से ज्यादा के लिए बात हो रही है तो फिर हम any यूज करेंगे, no one यूज करेंगे और none यूज करेंगे। यानी आइदर और नाइदर, आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर नेगेटिव सेंस में, दोनों का यूजेज जो है दो अफराद या दो चीजों के लिए होता है। जब दो से ज्यादा के लिए बात करनी होती है तो फिर any, no one और none का इस्तेमाल करते हैं।